नहीं हुआ तो, ये जो नहीं हुआ तो वर्ड जो है ना, ये बहुत ही घातक और खतरनाक है। अभी का 15 डेज टारगेट लॉक कीजिए। पीटी को उतना ही वैल्यू दीजिएगा, नहीं तो वो आपके दिमाग के ऊपर चढ़ के बोलने लगेगा। प्रीलिम्स उसकी एक सबसे कमजोर या एक एंट्री पॉइंट है बस। किस्मत आपका इंतजार कर रही है, एक ब्राइट फ्यूचर इंतजार में है, बस थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। 15 दिन अभी और 3 महीने उसके बाद, दैट्स इट, इतना ही करना है। टोटल 4 महीने को लेकर चलिए। अगर ये 4 महीने ना आप अच्छे से दिल से और दिमाग से इस 4 महीने को खेल गए, खेल करना है, कुछ नहीं है। और अगर ये 4 महीने को खेल गए ना अच्छे से, तो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। और उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत शायद समाप्त हो जाए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? अभी जो दौर है ना, अभी आप में से बहुत लोगों ने सीडीपीओ का पीटी दिया है, सीडीपीओ का उनका एग्जाम हो गया होगा, बहुत लोगों का पीटी का रिजल्ट आ गया है, उनको मेंस देना है। ऑडिटर का भी मेंस से आगे लाइन में लगा हुआ है। इसके अलावा अभी 67 की ही बात करते हैं, 15 डेज। इस 15 दिन को, मतलब इस 15 दिन को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे यूज कीजिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत आसान हो जाए। 67 ने जितना रुलाया है, ये उतना ही अच्छा हंसा सकता है आपको, और उतना ही जल्दी हंसाएगा। ये भी बात है, ये अब लेट नहीं होने वाला है। ये जितना ड्रामा हुआ इसको लेकर ना, ये उतना ही फास्ट आगे काम करने वाला है। तो अपने आगे के लाइफ को अगर बनाना है, तो इसको एकदम से टारगेट में ले लो। लाइफ में ये सोच लीजिए कि आपको बस 4 महीने मिले हैं पढ़ने के लिए, इसके बाद एक भी दिन आपको पढ़ना नहीं है। ये सोच के पढ़ाई कीजिए। और वो जो 4 महीने है ना, 4 महीने हैं, 120 डेज, बस 120 दिन आपको करना है। लेकिन ये जो 120 दिन है, उसके लिए अभी का 15 डेज मायने रखता है, उसके बाद बाकी का टाइम। और साथ में ये भी समझिए कि इस बीच में आपको गधे वाली तैयारी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है आपके स्ट्रैटेजी को, आपके प्लानिंग को। जितना टाइम लगता है लगा दो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। स्मार्ट वर्क ही अभी आपको बचा सकता है, इन 15 डेज में भी और आगे के टाइम में भी। सवाल आप में से कुछ लोग जरूर पूछेंगे, क्या इन 15 दिनों में बीपीएससी पीटी निकाला जा सकता है? इसका जवाब हर हाल में यस ही होगा। यदि आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर रखी है, तो बीपीएससी 67 निकालने का मन है, दिल धक धक कर रहा होगा कि कहीं निकले या ना निकले। बंद कर दीजिए उस निगेटिविटी को, उस सोच को बंद कर दो। ये 15 दिन में अगर आपने इसको अच्छे से खेल लिया, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपका ये एग्जाम ना निकले, सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद मेंस की तैयारी करनी है। अब क्या है कि आपको एक बेहतर प्लान के साथ तैयारी करनी है, बेहतर टेम्परामेंट के साथ तैयारी करनी है, और एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है। कभी भी निगेटिविटी हावी मत होने देना। वो अगर हावी हुआ तो आपके तैयारी को वो कमजोर कर देगा। कभी ये आना ही नहीं चाहिए, नहीं हुआ तो। ये जो नहीं हुआ तो वर्ड जो है ना, ये बहुत ही घातक और खतरनाक है। इसको निकाल के फेंकिए लाइफ से, एंट्री नहीं देना है इसको, और जम के तैयारी कीजिए। कुछ इस कदर तैयारी करो ना कि आपको भी लगे कि आपने इसके पहले कभी नहीं किया है। अभी का 15 डेज टारगेट लॉक कीजिए। जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको और मजबूत कीजिए, जो कमजोर है उसको सपोर्ट में लेके आइए। इसके अलावा बार बार रिवाइज कीजिए। हो गया 15 दिन में इतना ही आपको करना है, आप एग्जाम निकाल लोगे। उसके बाद फिर मेंस पे फोकस कीजिएगा। लेकिन ये एक कंटिन्यूटी है, याद रखना। पीटी को उतना ही वैल्यू देना जितना जिसके लायक है वो। पीटी को उतना ही वैल्यू दीजिएगा, नहीं तो वो आपके दिमाग के ऊपर चढ़ के बोलने लगेगा और स्थिति खराब हो जाती है।
पीटी आपको भीड़ से निकालने का एक माध्यम है, तो उसको वही रोल मिलना चाहिए। मेंस उससे अधिक महत्व रखता है, उसको उतना ही महत्व मिलना चाहिए, फिर जाके इंटरव्यू की बारी आती है। तो जब कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग जरूरत से ज्यादा वजन प्रीलिम्स पे देते हैं, तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हावी होने के कारण प्रेशर में हमारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो प्रीलिम्स कुछ है नहीं, प्रीलिम्स एक्चुअली भीड़ से छाट के आपको क्रीम स्टूडेंट्स के बीच में जो मेन स्टूडेंट की लड़ाई है ना, वहां पे आपको डालता है। क्योंकि प्रीलिम्स से सिलेक्शन में तो कोई मतलब है नहीं, आप पीटी क्वालिफाई करके मेंस के अंदर जाते हैं। और पीटी को इंपॉर्टेंस वही सबसे ज्यादा देते हैं जिनको मेंस से बहुत लेना देना नहीं है। जिनका टारगेट फाइनल सिलेक्शन है, उनको पता है प्रीलिम्स एक छोटा सा स्टेप है, बड़ा नहीं है। बड़ा तो मेंस है, बड़ा स्टेप मेंस है, ठीक है। और वहां पे सारा दिमाग उनको लगाना है, यहां तो शार्पली इसको निकाल लेना है। तो इसको मैं फिर से कहूंगा, उतना ही वेटेज दीजिए, ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। तो आपको टारगेट करना है, आपका टारगेट लॉक कीजिए। आप रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, डीआईएसपी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, सारे पोस्ट है इस बार, जो बनना चाहते हो वो बनोगे, उसको लॉक कीजिए। प्रीलिम्स उसकी एक सबसे कमजोर या एक एंट्री पॉइंट है बस। वो आयरन गेट नहीं है, वो एल्युमिनियम का गेट है। वो एक एंट्री पॉइंट है, वहां से आप इन कर जाएंगे। उसके बाद आयरन गेट आएगा मेंस वाला, तब मेंस पे फोकस कीजिएगा। अभी आप एकदम माइंड को हल्का कीजिए और आप अभी बस ये टारगेट कीजिए, इस भीड़ से हमको अलग कैसे होना है, 6 लाख के भीड़ से अलग होके एक छोटे ग्रुप में कैसे जाना है, बस इतना कर लेना। और इसके लिए आपको जो आपका मजबूत पोर्शन है वही आपको वहां पे लेके जाएगा। जो कमजोर पोर्शन है वो सपोर्ट करेगा ना, तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे। इतने से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आंसर राइटिंग मेंस के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग से लेकर क्वेश्चन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो सेकेंड स्टेप है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है यहां पे, लेकिन 4 महीने आपको अपने जीवन के देने हैं, 120 डेज आपको देना है, तो लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। यानी जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो होपफुली कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। छोड़ दो सब कुछ, जितने भी वो प्लेटफॉर्म जो आपको परेशान कर रहे हैं, जितनी भी वो चीजें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही है, जितनी भी वो बातें जो आपके अंदर निगेटिविटी भर रही है, वो लोग जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं या आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं या आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हैं या आपकी क्षमताओं को कम कर रहे हैं, बच जाइए उनसे। ये मौका है, अभी बच जाओगे ना तो कोई भविष्य लिखोगे, इतिहास नहीं। अभी तो आपको भविष्य लिखना है अपना, तो अभी मौका है, इसका यूज कीजिए। और बस 4 महीने और उस पर आपका एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। तो आप देखो इस 4 महीने में अभी किस तरह के लाइफ को जीना है। वो लाइफ जीना है जो आगे 10 साल आपको फिर घसता है, या 5 साल, या वो लाइफ जीना है किसी साल खत्म कहानी, 2022 में सिलेक्शन लेके अपने चेयर पे बैठे रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।